ड्रग्स, अल्कोहल्स और सिगरेट्स, किसी के भी कैरेक्टर को जज करने के लिए ये 3 एग्जाम पेपर्स बहुत जरूरी है। इनमें से किसी में भी पास होना यानी एक आइडियल सोसाइटी में फेल होने के बराबर है। एडिक्शन एक कॉमन प्रॉब्लम है इस देश की और हम सबके सब एडिक्ट्स हैं। और इस फैक्ट को हम जितनी जल्दी मान ले उतनी ही जल्दी हम कम जजमेंटल बनेंगे दूसरों के लिए। लेकिन ये तो बस एडिक्शन की फिजिकल फॉर्म है जिसे हम देख सकते हैं। ऐसी बहुत सी आदतें या लत होती है जो दिखती नहीं लेकिन सबकी जड़ एक ही होती है, अकेलापन या एस्केपिज्म। और इसके यूज से आपके दिमाग को मिलता है वो सीक्रेट केमिकल जो आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री माइंड कंट्रोल करने के लिए यूज करती है, डोपामीन और सेरोटोनिन। डोपामीन और सेरोटोनिन का डोज यानी एक हैप्पी हाई और थोड़ी देर का रिलीफ। अपनी फेवरेट पॉर्न स्टार पर डिबेट होना बहुत नॉर्मल है। किसी को अबेला डेंजर पसंद है तो किसी को एंजेला वाइट। दुनिया के किसी भी कोने में जहां तक इंटरनेट पहुंच चुका है लोग वहां तक पॉर्न देखते हैं। ये मार्केट इतनी बड़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन एंड मिस्टर कुंद्रा कि इंडिया इस रेस में अब पीछे नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंगली ईयरली 10 to 14 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन हम लोग तो फ्री में देखते हैं, तो फिर पैसे का क्या लेना देना। और हमें तो बस देख के हिलाना है, तो हमें ये जान के क्या मिलेगा। इंटरनेट पर इजीएस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट है पॉर्न देखना या फिर सेक्स के बारे में सोचना। मानो ना मानो कोई दूध का धुला नहीं है। हमें बस वक्त के साथ चीजें अच्छे से छुपानी आ जाती है। लेकिन एक चीज है जो चाकर भी नहीं छुपती। लेकिन मैस्टरबेशन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। बिल्कुल है, जैसे किसी भी चीज की अति आपको खराब कर देती है, वैसे ही कब आप एंटरटेनमेंट से एडिक्शन में चले जाओगे आपको नहीं पता चलेगा। जैसे किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद रिवॉर्ड में ट्रॉफी या मेडल होता है जो ये एंटाइटल करता है कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है। लाइफ के डेली रूटीन्स में, ऑफिसेज में, स्कूल्स में अलग अलग तरीके से हमें रिवॉर्ड सिस्टम्स दिए जाते हैं और ब्रेन में रिलीज होते हैं इससे केमिकल्स। ये आपको फीलिंग देते हैं अचीवमेंट की। ग्रेड्स, नंबर्स और रैंक्स आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम। लेकिन जब आप ब्रेन को ट्रिक करके रिवॉर्ड सिस्टम ले लेते हो बाय कंजम्पशन ऑफ एनी सब्सटेंस या फिर सेक्स या मैस्टरबेशन करके, इस रिवॉर्ड सिस्टम के मैकेनिज्म पर कितने बिजनेसेस हैं आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये स्टेप सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। साइंटिफिक स्टडीज में हमेशा एरर्स की जगह होती है, इसलिए कलेक्टिव स्टडी से हमें 100% तो नहीं बट 80% तक पता चल जाता है। एडिक्शन फिजिकल हो या मेंटल, कोई तो हमें प्रोवाइड करा रहा है ये सो कॉल्ड रिवॉर्ड सिस्टम। यानी हर कॉर्पोरेट लेवल पर एक एडिक्शन बिक रहा है। एक सुई से लेके सबमरीन तक और इंजीनियरिंग से लेके फिलॉसफी तक ये दुनिया साइकिल्स में काम करती है। यानी एक चीज का कॉज बनता है दूसरी चीज का इफेक्ट और हर छोटी से छोटी साइकिल कंट्रीब्यूट करती है एक बड़ी पिक्चर को। ऐसे में मेरे 2 ओपिनियंस निकल कर आते हैं। पहला ये कि इंडस्ट्री चाहे कोई भी हो, कंज्यूमर को अति यानी एक्सेस नहीं करनी चाहिए। इसमें आप खरीद के पॉर्न देखो या फिर फ्री में, ज्यादा करने से नुकसान आपकी बॉडी का ही है। और दूसरा ये क्योंकि अडल्ट इंडस्ट्री हेवीली रिलाय करती है फीमेल मॉडल्स पर और उनकी बॉडीज पर। ऐसे में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज कॉमन फैक्टर्स है। इससे ज्यादा देखना मोटिवेट करता है कंपनीज को ज्यादा दिखाने पर, जो लीड करता है एक्ट्रेसेस की एक्सप्लॉयटेशन की तरफ।